यीशु प्रकट होता है ज्योति में। जब वो कलीसिया को मार रहा था, जैसे आज कलीसिया को मारा जाता है, आज जेलों में बंद किया जाता है, आज तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे घर वाले विरोध में, इधर पत्नी आता है पति विरोध में, पति आता पत्नी विरोध में, तू गया चर्च मर जाऊंगी धमकियां। ये शैतान का मन है, ये शैतान मन में डालता है, ये दुष्ट का मन है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर पाप है, उस पाप के अंदर शैतान काम करता है। इसीलिए लोगों में ये प्रॉब्लम है। तुम्हें बढ़ना होगा, बड़ा आगे, तुम्हें समझना होगा परमेश्वर कौन है, उसका राज कौन है, अनंत जीवन कौन है, दुनिया को रची शैतान क्या क्या कर रहा है, उसने कौन सी चीजों को भगवान करके बना दिया और तुमसे पूजा करवाता है शैतान। ये तुम्हें समझना होगा। अगर तुम समझे नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम जीवन नहीं पा पाओगे। जीवन सबसे कीमती चीज है। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे तुम छोटे से हालातों के लिए, या जो भी तुम्हारे हालात है उनके लिए तुम इतना भटके, तुम इतनी जगहों पर गए, इतने बाबाओं के पास गए, इतना पैसा खर्चा, इतना ओढ़ पोड़ किए, इतनी चीजें किए, फिर भी तुम्हें आराम नहीं आया। लेकिन गारंटी है यहां तुम्हें आराम मिलेगा, तुम जीवन पाओगे, तुम छुटकारा पाओगे, तुम्हारे बड़े काम होंगे, तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक से खतरनाक हिला चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम, क्योंकि तुम जिंदा खुदा के पास आए हो। वो जिंदा खुदा तुम्हारे सामने अपने कामों को प्रकट कर अपनी गवाहियों को बता रहा है। तुम जब गवाहियां सुनते हो तुम्हारा ध्यान चाहिए, धन्यवाद प्रभु ये आपने किया, धन्यवाद परमेश्वर ये आपने किया, ये आपका प्रूफ है, आप हो, मैं आप पर विश्वास करता हूं। अपना मन ऐसे बढ़ना चाहिए। कोई आ रहा 11 बजे, कोई आ रहा 12 बजे, वो कैंटीन के पास खड़ा है, चाय पी रहा, उधर पकौड़ा खा रहे, वो ये कर रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ बन्ने, हाँ की हो गया है थे, कड़ी आग लगी है। दिमाग देखो लोगों का। बाद में शैतान गंडी ये गर्दन मुंडी पकड़ता है, तुम्हें बीमारियां देता है, हालात देता है, और परमेश्वर से तुम्हें दूर करता है। जब तुम सतर्क नहीं हो, जब तुम अलर्ट नहीं हो, जब तुम चौकस नहीं हो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के साथ अपने आप को चलाना है, उसकी इच्छा में रखना है, उसके साथ चलाना है तुम्हें। ये नियम है परमेश्वर का, ये नियम नहीं है जो हम कर रहे। तुम सोचो अगर तुम 12 बजे आओगे तो गवाहियां तो खत्म हो जाएंगी। तब तक तुमने परमेश्वर के जीवित प्रूफ को कैसे अपने जीवन में लिया, तुमने कैसे उसको मन में लिया कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, जिससे तुम्हारा विश्वास बढ़ना है। विश्वास तुम्हारा किसी मटेरियल से नहीं बढ़ना। हालेलुया। विश्वास बाइबल में लिखा सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से। एक वचन जो मैं बोल रहा हूं, एक वचन जब गवाहियां होती वो भी परमेश्वर का वचन है, वो काम परमेश्वर का वचन है, वो भी सुनने से तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। जब तुम्हें ये पता नहीं कैसे विश्वास बढ़ता है, कैसे विश्वास बढ़ाना है, विश्वास एक कीमती विषय है। बाइबल के अंदर पतरस ने विश्वास को जानते क्यों लिखा था ऐसे। हालेलुया। एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए यहां पर क्या लिखा है। पहला पतरस 1:7 में लिखा, और ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। ये परीक्षा की बात नहीं है। परखा का मतलब टेस्ट, एग्जाम। बोलो एग्जाम। क्या बोलते हैं इसको? जैसे जॉब करनी है तो तुम्हें जॉब में पहले वो बीमारियां देते हैं, हालात देते हैं, इसको कहते हैं फिर टेस्ट, एग्जाम। हालेलुया। मुझे ये बताओ, जब तुमने कलेक्टर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, जज बनना है, तुम जब अच्छी मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हो, उस कोर्स को, उस स्टडी को, उस कंप्लीट स्टडी को कर रहे हो, फिर तुम्हारा एक दिन क्या होता है? एग्जाम। जब तुम्हारा एग्जाम होता है तो टेस्ट वाले कहते हैं तब तुम्हें जज बनाएंगे, पहले तेरे बच्चों को रगड़ेंगे, तुम्हें बीमारियां देंगे, तेरे रगड़ना लाना पैना, रगड़ा तेरा पिंडा रगड़ना पहला, वाह वाह बीमारियां लानियां पैनियां तेन। जे तो तू ले लिया तो फिर मैं तेनू की बनाऊंगा? जज। वो डिपार्टमेंट ऐसे बात करता है। बोलो ऐसे बात करता है वो डिपार्टमेंट। तो अपने विश्वास को राइट करो, अपने विश्वास को ठीक करो। संसार का ज्ञान उल्टा पलटा है, यीशु मसीह में भी आकर उल्टा पलटा ज्ञान में, विश्वास में चलोगे, जितना मर्जी चल लो, जहां मर्जी चल लो, जब तुम्हारा विश्वास ही राइट नहीं होगा, वो बिगड़ा हुआ विश्वास होगा, चीजों पर होगा, मटीरियल पर होगा, तुम कभी भी वो चीज नहीं पा पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है अपने पवित्र नियम में।
तुम्हें उसके पवित्र नियम में, खास नियम में, जैसा खुदा ने कहा है वैसा अपने आप को ढालना है। आप जानते हो ये बात उसने प्रकाशन में क्यों लिखी? क्योंकि जब उसने यीशु को देखकर पानी पर चला था ना, ये पतरस पानी पर चला। आप जानते, मैं एक न्यूज चैनल की वीडियो देख रहा था और उसमें वो क्रिश्चियनिटी को कहते हैं इस देश से निकालो, ये हमारे हिंदुओं को फलाने ढींगड़े सबको बदल रहे हैं, ये पखंडवाद है, फलाना ढींगड़ा, ऐसे बातें कर रहे थे। एक न्यूज चैनल, एक फादर था उनके साथ, फादर मेरे जैसा चाहिए था वहां, फिर बात बननी थी उससे ना, ठोकर बात नहीं हो रही थी उनसे। उन्होंने एक उनका बंदा था वो खड़ा किया, वो काफी सारे ऑडियंस बैठे थे, उनमें से एक लड़की को बुलाया, कहते हैं इधर खड़ा जा, आंखें अच्छे से बंद कर लो दबा कर। वो कहता है वो एक शायद साइंस विज्ञान का बंदा था, वो ऐसे करता है, अपने हाथ को ऐसे करता है और ऐसे करता है, ऐसे ऐसे 3 बार, 2 बार ऐसे करता है, ऐसे करता है 2 बार। तो उसको कहता है अब आंख खोल, मैंने तेरी तरफ कितनी बार हाथ किया, टच किया, तुझे टच करने की कोशिश की थी, कहती 2 बार। कहता ताड़ियां बजाओ, ये देखो साइंटिफिक है, ये ब्रेन का मसला है ये, और ये लोग जो गिरते ये करते हैं, ये साइंटिफिक, इनके दिमाग में सोच बन गई है इसलिए गिराते हैं, ये पखंडवाद है। वो चमत्कार की बात कर रहे थे, चमत्कार। एक दिन आएगा नेशनल न्यूज को मैं चैलेंज करूंगा और उनके सामने चमत्कार करेंगे, और बीमार भी उनके होंगे, हमारे नहीं, वो लाएंगे जेड़े मर्जी। एक दिन आएगा, और मैं ये भी नोट कर लो, ये भी प्रोफेटिक वर्ड है, भविष्यवाणी है, ये भी पूरी होगी एक दिन, देखना होगी, क्योंकि इसी मेहनत में हम बढ़ रहे। कितनों को समझ आ रही? जब पतरस, यीशु मसीह तो पानी पर चल सकता था, साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू साइंस, क्या कोई मनुष्य बॉडी में पानी के ऊपर चल सकता? कोई कभी भी नहीं। यीशु चला, पतरस भी चला, जानते किससे? स्पिरिचुअल फेथ था उसके अंदर उस टाइम। जैसे वो अपने फिजिकल जीवन में वापस आया, डूब जाता है, तो यीशु मसीह ने उसे अच्छे से स्पिरिचुअल फेथ की शिक्षा दी। तूने मन में क्यों डाउट किया? वो बात उसके दिमाग में थी, इसीलिए उसने आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये वचन लिखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। टेस्ट मतलब जब तुम्हारे सामने हालात है, कुछ भी है, जब तुम विश्वास कर रहे हो, भरोसा रख रहे हो, डर नहीं रहे, वो तुम्हारा अब टेस्ट हो रहा है विश्वास। वो इतना कीमती है। वो कहता है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। आग पर ताए हुए सोने से, जिस सोने को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके प्योर सोना जो होता है, कितना महंगा, कितना कीमती होता है, कहता हूं उससे भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए मैं जल्दी जल्दी तुम्हें प्रेरित पौल के द्वारा कुछ ऐसी बातों को पढ़कर सुनाता हूं जो उसने स्पिरिचुअल फेथ के बारे में बताई और फिजिकल फेथ के बारे में बताई। मैं जल्दी जल्दी उन बातों को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं रोमियो का एक वचन पढ़ूंगा तुम्हारे लिए, ये चैप्टर 3 में है, ठीक है? इसका 3 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़ते। क्या लिखा है? 24 में लिखा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, तुम मुफ्त धर्मी ठहराए जाते हो। 25 में लिखा, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। कितने लोगों को वचन पढ़ने के बाद समझ आया? अगर नहीं आया तो मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं जल्दी। यहां पर लिखा, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक छुटकारा है, और वो मसीह यीशु में। और वो छुटकारा क्या है? तुम्हारे पाप से उद्धार का विषय और तुम्हारी बीमारियां, पाप की गुलामी, शैतान से छुटकारा। कितनों को बात समझ आ रही है? अब बाइबल को पकड़ो,
अगर तुम ऊपर से पढ़ोगे इस सारी शिक्षा को जो यहां पर रचना में लिखी है, तो ऊपर वो लिखता है 20 में कि कोई भी प्राणी व्यवस्था से उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा हम कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं व्यवस्था। उसी व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने पुराने नियम में आत्मिक चीजें भी बताई थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल रीतियां थी मटेरियलिस्ट चीजों के साथ। जैसे दुनिया मटेरियलिस्ट चीजों के साथ भक्ति करती है, ऐसे पुराने नियम में था, ठीक है। लेकिन वो कहता है आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, ये प्रकाशन ना तो 12 चेलों को मिला, ना उन्होंने लिखा। ये सारा प्रकाशन प्रेरित पौल को क्यों मिलता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन वो कहता है उस अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, अब तुम्हें ये स्पिरिचुअल फेथ है तुम्हारा छुटकारा कैसे, क्या करना है इसके लिए, क्या विश्वास करना तुमने। क्योंकि ये बात याद रखो, हम जो भी चीज है ना दुनिया में, जैसे कोई मूर्ति है तो मूर्ति की पूजा करता है, तो इट मीन्स वो क्या करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है। बोलो क्या करता है। अगर कोई जानवरों की पूजा करता है तो क्या करता है, वो विश्वास करता है। अगर हम यीशु मसीह में भी कुछ चीजों को यूज करते हैं, है ना, फिजिकल थिंग्स, है ना, क्योंकि शारीरिक विश्वास का मतलब क्या है, सुनो इधर देखो। आत्मिक विश्वास बिना देखे विश्वास करना, फिजिकल विश्वास उन चीजों को जिन्हें तुम हाथ में पकड़ सकते हो, फील कर सकते हो, हाथों में ले सकते हो, पकड़ सकते हो, वो है तुम्हारा फिजिकल विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है। लेकिन यहां पर अभी प्रेरित पौल आत्मा के द्वारा यह लिखता है कि तुम्हारा छुटकारा मसीह यीशु में और उसके लहू के द्वारा है। और ऐसे लिखा है, ये छुटकारा कैसे तुम्हारी जिंदगी में होगा, ये बड़ा अच्छा वचन लिखा है, ये वाला 25 में। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी करता है। ये आपका स्पिरिचुअल फेथ है। क्योंकि जितने शरीर में होंगे वो लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग आत्मा के नियम के ऊपर खड़े रहना है। परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि जो शरीर में होंगे वो नहीं मानेंगे, वो इस पर कभी ध्यान ही नहीं देंगे, इस इतनी पवित्र शिक्षा पर। लेकिन इस बात पर ध्यान देना है, ये विश्वास से कार्य करेगा, आपके अंदर के विश्वास से। मैं अभी एक दो बातें और पढ़ता हूं आपको जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहां पर हम एक वचन और पढ़ेंगे अफिसियों की बुक से, ठीक है। अफिसियों की बुक में जाएंगे, वहां पर भी जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन हमें मिलेगा 1 का 5 से लेकर 8 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया, कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुताई से किया। इस यहां भी फिर परमेश्वर की इच्छा, हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर और कहो, परमेश्वर आप मुझे छू रहे हो और मैं ब्लेस हो रहा हूं, मैं इन वचनों के द्वारा आगे बढ़ रहा हूं। आमेन। सुनो, यहां पर परमेश्वर अपनी गुड इच्छा, उसके दिल की खास इच्छा, वो कहता है मेरे कैसे लिखा, उसकी अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार जो वो संसार के साथ करना चाहता था खुदा, जो यीशु मसीह ने उसने किया छुटकारा। लेकिन लास्ट में जो मेन बात है, छुटकारा के बाद तो है, लेकिन 8 वचन सबसे मेन है।
जिसे परमेश्वर ने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर बात है सारे ज्ञान और समझ की बात। यहां कोई फिजिकल विषय नहीं है। वो छुटकारा जो है वो फिजिकल विषय नहीं है, फिजिकल चीजों के द्वारा नहीं है। जैसे आप किसी बाबा के पास जाते हैं, वो आपको धागा डाल देता गले में, कहता है ये मंत्र है, ये है, तेरा भला हो जाएगा। किसी और के पास जाएगा तुम्हें राख दे देगा। कोई तुम्हें और मटेरियल कुछ ऐसी चीजों को मंत्र जाप करके कहेगा ऐसा ऐसा करो तुम्हारा भला हो जाएगा। इसको बोलते हैं मटेरियल। लेकिन बाइबल कहती है वो छुटकारा जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए है, जो परमेश्वर ने कर दिया, वो कैसे है? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर प्रकट किया। अब यहां पर उसका ज्ञान है, यहां समझ का विषय है, यहां अंदर मन का विषय है, कोई बाहरी विषय नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये एक स्ट्रॉन्ग विषय है जो तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल फेथ को समझना है। क्योंकि कुछ लोग क्यों हीलिंग नहीं पा पाते, कुछ लोग क्यों चंगाई नहीं पा पाते, क्योंकि उन्हें यही अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहे मन का विषय। करना क्या है, विश्वास क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, खुदा कौन है, वो कैसे काम करता है। कुछ लोगों को 6 महीने, किसी को साल लग जाता है समझने में। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, जल्दी पकड़ लेते बातों को। लेकिन कुछ लोग अच्छी बुद्धि के नहीं होते, उनकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए एक आधा महीना आते, बाद में आते नहीं, फिर हमेशा जिंदगी भर हालातों में भटकते रहते। लेकिन जितने भी आज नए लोग आए, जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, ये ग्रांडेड है परमेश्वर का वचन। तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत होगी, तुम्हें बने रहना है, तुम्हें ले हैंड करवाना है 1 बार 2 बार, उसके बाद ले हैंड करवाने के बाद इधर अलग समय आना है। टीम हमारी बैठी है, उनसे बात करनी है। मैं यहां जाता था, ये करता था, वो करता था, अब मुझे क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ क्या करना है, वो तुम्हें बताएंगे क्या करना है। इधर टीम बैठी है, तुम्हें ये ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं तुम्हें कॉल आए, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम फोन ना उठाओ, तुम अपनी मर्जी से बात सुनो ना सुनो तो जाओ, तुम्हारा काम है, मरो हालातों में परेशान रहो। जब हम तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहे, जब हम अच्छा दिल बना रहे, तुम्हें भी अपना अच्छा मन बनाना होगा ताकि तुम्हारी जिंदगी बचे। आमीन। हालेलुया। हम जल्दी जल्दी 1-2 वचन, 3 वचन जल्दी जल्दी, 2 वचन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। ये वचन देखो, ये रोमियो 6:16 है, ठीक है। रोमियो 6:16 वचन पढ़ेंगे हम जल्दी आपके लिए। यहां पर परमेश्वर क्या बात करते हैं हमारे लिए। यहां पर 6:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता या अनंत जीवन है। आमीन। यह वचन बड़ा खूबसूरत और पावरफुल है। तुम किस चीज को विश्वास कर रहे हो, तुम किस चीज की आज्ञा को मान रहे हो। हम दुनिया में भी इधर उधर गए, किसी बाबा के पास गए, उसने कहा ये झाड़ू लगाओ, ये झाड़ू नमक यहां डाल दो, चौक में झाड़ू डाल दो, नारियल ले आओ, मुर्गा डाल दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढींगरा कर लो। आप उसकी आज्ञा को मान रहे थे, और तुमसे जो भी करवा रहा था वो शैतानी चीजें थी, सैतानिक। तुम उसके क्या बने हुए थे तब? दास। अब तुम यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह में आकर तुमने किसके दास बनना है? परमेश्वर के। किसकी आज्ञाओं को मानना है? परमेश्वर की आज्ञाएं। क्या फिजिकल रूप में या आत्मिक रूप में? बताओ मुझे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं वो फिजिकल रूप में या आत्मिक रूप में? आत्मिक रूप में। ये भी तुम्हें पकड़ना है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों को एक बार जब अधिकार दिया और अपनी जगह गांव गांव नगर नगर भेजा और कहा जाकर सुसमाचार दो, बीमारों को चंगा करो, अनाथ कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। उस समय यीशु मसीह ने चेलों को कहा, ना तो तुम लाठी लेना, ना कपड़े लेना, ना 2 गुर्ते लेना, ना बटुआ लेना, ना पटुआ लेना, ना झोली लेना, ना तुम 2 जोड़े जूते लेना। ऐसे मना किया यीशु मसीह ने। क्या किया यीशु मसीह ने?
लेकिन मरकस में ये 6 अध्याय में पढ़ोगे जब आप ये वचन, तो मरकस का ये 6 अध्याय का वचन जब लास्ट वचन पढ़ोगे 13, तो 13 में लिखा है ये सारी चीजों के बाद उन्होंने सुसमाचार दिया, काम किया, और 13 में वचन लिखा, उन्होंने लिखा 13 में, शेकी 13 में, चेलों ने तेल मलकर बीमारों को क्या किया? चंगा किया। अब सोचने वाली बात है, ये 3 चेले इसको लिखते, एक मत्ती, एक मरकस, एक लूका। मरकस इसको लिखता है सेम बात को, तीनों चेले सेम बात को लिखते हैं, लेकिन मरकस तेल की बात का जिक्र करता है, 2 चेले नहीं करते। आत्मा तो एक ही है, तीनों को करना चाहिए था। लेकिन बाइबल में यह भी सीखो, यीशु मसीह ने कहा लाठी भी नहीं लेना। आप जानते हो जंगल के रास्ते होते थे उस समय, लाठी क्यों रखते थे लोग? कोई जानवर, कोई सांप, कोई चीज सामने आ जाए तो लाठी से अपने आप को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा वो लाठी भी नहीं लेना, कपड़े भी नहीं लेना, किसी भी चीज पर तुमने डिपेंड नहीं होना, फिजिकल थिंग्स के ऊपर, स्पिरिचुअल डिपेंड होना किसके ऊपर? सारा परमेश्वर के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही है? कितना बड़ा विषय बाइबल के अंदर है, जो यीशु मसीह की टीचिंग तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर बैठी, तुम इसको करने लगोगे, फिर पवित्र आत्मा से भरने लगोगे। पवित्र आत्मा अच्छे से काम करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम बढ़ने लगोगे, तुम स्ट्रांग चलने लगोगे। हालेलुया। और यहां पर वचन में लिखा, तुम जिस चीज को मानोगे उसी के क्या बन जाओगे? दास। चाहे पाप की इच्छा तुम्हारे अंदर बन रही है, तुम पाप की इच्छा को मानोगे तो पाप के दास बन जाओगे। जब तुम परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए उसकी इच्छा पूरी करोगे तो उसके दास बनोगे, और वो तुम्हारे लिए धार्मिकता है, और वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। लेकिन यहां पर ये वचन पढ़ने के बाद हम रोमियो 7 की 16 और 17 वचन पढ़ते, क्या लिखा? यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। आप जानते हो हमारे अंदर जो पाप है, प्रेरित पौल कहता है जब जो परमेश्वर ने कहा हम वो नहीं करते, हम वो कर ही नहीं पाते। जो परमेश्वर ने कहा अच्छी चीज, आत्मिक चीज, हम ये कहते हैं नहीं मुझसे होगा नहीं, उस बंदे से मेरा मिलाप नहीं होगा, उस बंदे से मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? उसको मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये आपका पाप है, ये परमेश्वर का वचन नहीं। तुम मनुष्य छोटे से, तुम्हारा मर्जी, जो तुमने करना करो। बोलो क्या करना तुमने? तुम्हारा मन है, तुम जो दिल करता करो। तुम्हें कौन सा तलवार पकड़ी तुम्हारी गर्दन के ऊपर कि ये किया नहीं तो काट देंगे? तुम्हारा मन है वचन सुनना, उस पर चलना, अपने आप को मारना, अपनी देह को मारना, अपनी देह की क्रियाओं को मारना, ये तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने तुम्हारे मन पर रखा है। अगर तुम प्रेयर कर रहे हो, ये वचन परमेश्वर, ये विचार, ये बुरी बातें, ये गंदे ख्याल, देखो परमेश्वर मैं तेरा पवित्र वचन नहीं सुनता, 2 घंटे 1 घंटा रील्स देखता हूं, 3 घंटे भी देख लेता हूं, देखो मैं कितना गंदा काम करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप दूर कर चुके हो। अगर आप परमेश्वर के सामने ये बात रख रहे हो तो आप बदल जाओगे। हालेलुया। आप वो करोगे जो परमेश्वर कहता है। मन आपका है, परमेश्वर के सामने रखना आपका काम है। तुम्हारे अंदर गंदी बातें, गंदे विचार चलते, तुम 12 बजे आते हो, 12 बजे आकर भी तुम पहले कंटीन पर चाय पकौड़े चीजें खाते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर काम कर रहा है। तुम एक दिन भूखे रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। बोलो क्या हो जाएगा? वैसे तो कुछ लोग अजीब होते हैं, 2-2 3 दिन परांठे खा के ना घरों आ जाते हैं, तो इधर भी चाय लाओ, कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसके बाद बैठ बैठ बासियां मारते रहते हैं। बाद में क्या करते रहते हैं? आपको समझ आई कि नहीं आई? कुछ लोगों का ऐसा शारीरिक सा स्वभाव होता है, खाना खा भी लिया फिर आगा फिर खा लेते हैं। बुद्धि भ्रष्ट, वो नेस्टी डालेगा, आपकी बॉडी खराब करेगा आपका खाना। कितनों को समझ आ रही? मैंने दानियल की तरह, दानियल ने लिखा 21 दिन उपवास रखा था। मैंने कोई उपवास नहीं रखा, लेकिन मैंने दानियल की तरह, दानियल काफी टाइम तक दूसरा फूड खा रहा था, नॉर्मल, मतलब पौष्टिक था, लेकिन हैवी खाना नहीं खा रहा था। जैसे 5 पे 6 रोटियां,
दूध का गिलास, 2 गिलास दूध के, दही, पनीर, बादाम, मैंने ये सब छोड़ा है कुछ टाइम के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ, सैलड खा रहा हूँ, स्प्राउट्स खा रहा हूँ, दालें चीज़ें भिगोकर जब उनमें वो निकल आते हैं ना पौधे छोटे छोटे, ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ मैं खुद। देखो ये ढीला हो गया 3-4 दिन में। देखो क्या हो गया, ये लोग लाखों रुपए डाइट वाले को देते हैं। कितने देते हैं, देते हैं या नहीं देते? ये देखो कितना ढीला हो गया, थोड़े दिन कितना कसा हुआ था ये। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सिलाइयां मारनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीज बॉडी और स्ट्रांग हो जाएगी सही खाना खाने से। ऐसे ही तुम जब आत्मिक खाना तुम खा रहे हो प्योर, तुम स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग बन जाओगे। जब तुम मिलावटी खाना खा रहे हो, जब परमेश्वर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता ही नहीं, तुमको ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हें चक्की में पीसेगा, तुम्हारा ये बुरा हाल होगा, तब जाकर तुम्हें फिर परमेश्वर अच्छी जिंदगी देगा। ये मिलावटी है, ऐसा नहीं है। ये चैलेंज है, खुदा किसी के साथ ऐसा नहीं करता। ये तुम अगर ऐसी बात पकड़ोगे तो तुम्हारा विश्वास गलत है। तुम्हारे साथ शैतान ऐसा ही करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विश्वास होगा वही तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा हालात आएंगे नहीं, हालात तो आएंगे। किससे आएंगे? दुष्ट से। परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर तुम्हें बचाता है, परमेश्वर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। तुम्हारा विश्वास सही होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए ये वचन कहता मुझ में अच्छी चीज वास नहीं कर रही है ना, ऐसे बात कर रहा है वो। उस वचन को कंप्लीट कर देता हूं तुम्हारे लिए। वो कहता है जो मैं नहीं चाहता वो करता हूं, तो ये मैं समझ लेता हूं कि फिर मुझ में पाप बसा हुआ है, पाप काम कर रहा है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन अच्छा होता नहीं, क्योंकि पाप मुझे कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें वो करना है जो खुदा ने कहा। खुदा ने कहा मैंने सारे जगत को क्षमा कर दिया, अब तुम भी दूसरों को क्षमा करो। अगर तुम्हारे लिए किसी के लिए विरोध पाप है तो नेगेटिविटी 100% काम करेगी, वो करती रहेगी। तुम परेशान रहोगे, तुम दुखी रहोगे। हालेलुया। माफ करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। तुम्हारे लिए बड़ा परमेश्वर ने रखा है। लेकिन ये बात के बाद तुम्हें एक मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं याकूब की पत्री में। ये तुम्हारे लिए सबसे मेन वचन होगा आज, क्योंकि इसका प्रकाशन तुम्हें समझना होगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यह वचन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज। इन सब बातों के बाद सुनो ध्यान से। अब हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? पहले मुझे यह बताओ, एक तरफ मान लो कोई मटेरियल है, प्रार्थना किया हुआ चीज, एक तरफ परमेश्वर है। तुमने किससे मांगना है? किस पर आशा रखनी? किसी मटेरियल के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? जब तुम मांगते हो तो कहां से मांगते हो? अंदर से। बोलो, अंदर से मांगते हो? परमेश्वर से मांगते हो या किस चीज से मांगते हो? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। पहले सीखना पड़ेगा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर क्या बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहता क्रिश्चियनिटी में ये बातें शेयर नहीं होती है, लेकिन सब कुछ होता है, मिक्स मिक्स मिक्स। ये भी हो गया, उससे मांगो, फिर औलाद, फिर दूसरी चीजें, तीसरी चीजें, सब मिक्स, सब कुछ मिक्स। तुम्हें मिक्स चाहिए या प्योर चाहिए? जो इन दिनों में मैं खाना खा रहा हूं वो प्योर है। इतनी बॉडी में एनर्जी फील कर रहा हूं सच्ची, क्योंकि हमारा जो खाना है ना बाहर, जो भी हम खाते हैं मार्केट से, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़े, सब कुछ, ये तुम मर रहे हो रोज थोड़ा थोड़ा। सच्ची, ये खाना हमारे लिए नहीं, लेकिन हम खाते हैं क्योंकि है यही खाना है, लोगों का टेस्ट है। लोगों को
भिगोए हुए छोले, दाल, मूंगी जब वो थोड़ी सी पुंगर जाती है, उनको बोलो खाओ है, कि देता मेरे मुंह आ गई है, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं है। वो वही उनके लिए अच्छी खुराक थी। जब मैं जो शिक्षा दे रहा हूं, लोगों का ये टेस्ट नहीं, बोलो इसीलिए लोग मेरा विरोध करते, इसीलिए लोग मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि उनका ये टेस्ट नहीं। लेकिन यही उनके लिए खास है, उनके लिए यही पावरफुल खुराक है। और देखना, जब तुम खाकर बढ़ने लगे, शक्ति को, पावर को प्रकट करोगे, तुम्हारे मुंह पर रोशनी होगी, चमक होगी, ताकतवर होगे तुम। अरे गिरे नहीं होंगे तुम। अरे बाइबल में लिखा, जब तुम किससे मांगना है, कहां से मांगना है? अंदर से, परमेश्वर को बोलना है। तो आप किससे बात कर रहे हो? परमेश्वर से या किसी चीज पर आशा लगा रहे हो? उस परमेश्वर पर। और जब परमेश्वर से आप मांग रहे हो, तो फिर लिखा विश्वास से मांगना। तुम्हें पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर जिंदा है, नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारा ये स्पिरिचुअल फेथ, एक स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया, तो फिर तुम बढ़ नहीं पाओगे। मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूं, मुझे ये अभी कंटिन्यू रखना है। कितनी संगतियां कंटिन्यू चलेगा, पवित्र आत्मा बताएगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये स्पिरिचुअल फेथ अच्छे तरीके से सेट नहीं हो सकता। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा था, यहां भी बड़े लोग हैं जो यहां की शिक्षा के साथ खड़े नहीं, मिक्स है, इधर भी उधर भी इधर भी। कई तो कहते हैं होता भला तो होने दो, ये कौन से हमारे पापा बोलते रहते ये चीजें। मुझे स्पिरिट ने कहा था, होली स्पिरिट। इसीलिए मैं टीचिंग दे रहा हूं, ताकि तुम्हारा लॉस ना हो, तुम टूटो ना, तुम पीछे ना जाओ, भटक ना जाओ। क्योंकि परमेश्वर के साथ सही चलने से तुम्हारी जिंदगी बचनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं, ये वचन अभी कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक वीडियो दी है, उनको दी है, ये वीडियो चलाओ सामने, ये वाली। अभी एक वीडियो देखते हैं हिंदू बाबा की आपके लिए।